कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। अनंत दया के सागर, त्रिलोक के अधिपति, भक्तों के परम सहारा, परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, माघ मास की इस पावन और शीतल घड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं माघ मास महात्म्य के 21वें पावन अध्याय में। यह अध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि जब भक्ति में आडंबर नहीं, केवल सच्चा भाव होता है, तब भगवान स्वयं भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आज की यह कथा अहंकार को शांत कर मन को निर्मल बनाने वाली और आत्मा को हरि चरणों से जोड़ने वाली है। तो आइए संसार की चंचलता से दूर होकर शांत चित्त और समर्पित मन के साथ इस दिव्य अध्याय का श्रवण करें और माघ मास की अद्भुत महिमा को अपने अंतःकरण में उतार लें। जय श्री गणेश। जय जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, हे मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। इसीलिए एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों के मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राज धर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। हे मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। इसीलिए मुझे दीन की यह प्रार्थना आप कृपया पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उतानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर करके फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए तत्पर हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं। इसीलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। हे राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो घृणामी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम अर्थात संतान उत्पादन रूप मनोरथ है,
वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का भला कौन अनादर कर सकता है। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य ही स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। इसीलिए उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विवल चित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम जी से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपनी सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति, गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बर्हिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बरही अर्थात चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बर्हिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी पत्नी और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे।
इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। हे व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। अपने काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनु पुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देखकर देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम जी को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, हे मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। इसीलिए अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो और अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वे इनके आगे तो कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ, हे स्वामी, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिक का माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु हे प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। हे स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था।
यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, हे भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां अचानक खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने बहुत सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आस्व प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के बाद अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, कुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। हे विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय, हे विदुर जी, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी
खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे कि मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त करके रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय लेकर अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी ना जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, इसीलिए देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देखकर तथा भगवान के आदेश को स्मरण करके उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णता निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, इसीलिए आप मुझे अभयदान और दीजिए। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी,
तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन, हे विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्व में अंश से अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। हे पुत्र, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। हे मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी देवहूति से बोले कि हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनक आदि को साथ लेकर हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलहा को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। हे विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। फिर कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में
अनेक प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार ना करके आज हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। हे भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप पर ब्रह्म हैं। सारी शक्तियां आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। इसीलिए इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ भी पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। फिर श्री भगवान ने कहा, हे मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसीलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। तुम ऐसा जानो। हे मुने, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। इसीलिए जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत हैं, सत्वादी गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है, जो अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा लिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित होकर सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतरयामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। शौनक जी ने पूछा, हे सूची महाराज, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल
साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। इसीलिए आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। यह सुनकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत होकर आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, हे भूमन, हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। हे देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। इसीलिए अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार विंद से इस प्रकार कहने लगे कि माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। हे साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना जाता है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र, भेद रहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन अर्थात सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का छेदन बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, तो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। हे साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं।
तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से सम्माहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। फिर देवहूति ने कहा, हे भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप है प्रभो, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हे हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया और साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। भगवान ने कहा, हे माते, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली अर्थात कर्मेंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव अर्थात सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और ना उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। हे माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं घर आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से
मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। ओम नमो नारायणाय। आज की श्रीमद् भागवत कथा में बस इतना ही। तो आइए सुनते हैं आज की महत्तम कथा। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि लोमश ऋषि ने पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन बताया था। वेद निधि ने उनसे कहा कि यह बालक श्राप से कैसे मुक्त होंगे, कृपया वह धर्म बताइए। तब लोमश ऋषि ने नियम पूर्वक माघ स्नान करने को कहा और यह भी बताया कि माघ स्नान के अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार नहीं होगा। माघ मास में तीर्थ में स्नान करने से पिछले 7 जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, उसके लिए भी मुनिवर उत्तम तीर्थ में माघ मास में स्नान ही बतलाते हैं। सभी पवित्र व समुद्र में मिलने वाली नदियों में माघ स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं। मकर संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे किसी भी नदी में स्नान करें, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से मिलता है। इससे राजसु यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है। इसीलिए संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए प्रयाग स्नान क्यों न किया जाए, ऐसा लोमश ऋषि कहते हैं। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा में इससे आगे का वृतांत, जिसमें वेद निधि को लोमश जी ने देव द्युति को वर प्राप्ति की कथा सुनाई। लोमश जी बोले, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसु यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषण और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देव भक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी। वह स्वर्ण और गऊ का दान करता रहता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख और कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ जीविका से दुखी होकर भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप होकर श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहां से वह गया था। फिर लोमश ऋषि आगे बोले कि मैंने इन दोनों को इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार तथा पारिजात की माला आदि सब समान थे और इन दोनों के आगे नाच तथा गान भी समान ही था। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसु यज्ञ के बराबर होता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श करके जिसके शरीर पर लगती है, उसके लगने मात्र से भी पाप दूर भाग जाते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। लोमश जी आगे बोले कि हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। तुम इसे एकाग्र पूर्वक होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने तो मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवद्युति नाम का एक वैष्णव था, जो अत्यंत दयालु और पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। वेद निधि जी बोले कि वह कहाँ का रहने वाला था और किसका पुत्र था
और किस पिशाच को उसने मुक्त किया? हे महामुनि, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। लोमश ऋषि बोले, प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर देव द्युति का रहने का स्थान था। शाल, ताल, तमाल, आम, जंबीरी, नींबू, पीलू, करहाट, वट वृक्ष, घोंटा, जामुन, नीम, कदम, खिरनी, नारंगी, करौंदा व केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपर्ण, त्रिपत्र, सिरस, केतकी, शिशुमार, कमल, कलहार, मालती, बरबरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्रवर, वह आश्रम शोभायमान था। वही जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर से गूंजते थे, कोयल कूंकती और भंवरे गुंजारते थे। तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल मचता था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु घुमा करते थे। वहां के वृक्ष फल फूलों से सदा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसी लिपटी हुई थी कि मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हों। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती रहती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहां सिद्ध पुरुष ही सदा रहते थे। वह वन चैत्र रथ वन के समान आनंद देता था। उसी वन में द्विजवर धर्मात्मा देव द्युति सुमित ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ था, वह रहता था। अब उसके नियमों को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचाग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह निष्कंप रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता था और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना करता था। पितृ, देव तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्मज्ञ करता था। सत्यवादी जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विन्नति करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था। वह बिना किसी प्रकार के उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिख पड़ती थी। इस प्रकार उसको इस वन में तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तब उसके तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके तेज को कोई भी प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, मृग, चूहे, बिल्ली सब निर्भय होकर एक साथ विचरते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से विष्णु भगवान का पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह क्षेत्र वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मगन होकर भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघवर्ण और गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का चरित्र शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर आए। उसने अपने आप को धन्य समझकर पृथ्वी पर गिरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण शरीर की सुध बुध भूल गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने
प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। आगे श्री लोमश ऋषि कहते हैं कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर आज मैं सन्नाथ हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादिक सब देवता, सनक आदि ऋषि तथा कपिलादिक सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल हैं, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, अन्य दूसरा नहीं मांगता। ऐसे उनके प्रिय वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा ना होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी तथा जो कुछ कर्म कार्य हैं, वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान रहेंगे और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इति श्री माघ मास महात्म्य 21 अध्याय संपूर्ण। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।